हबक्कूक 3:19। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मेरा बल मूल है। जितने लोगों का है प्रभु बल मूल, वे हालेलुया बोलेंगे। वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है। वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। यह हबक्कूक की गवाही है। वो बता रहा है कि मेरी ताकत जो है वो कोई आदमी नहीं है। मेरी ताकत जो है वो मेरा प्रभु है। और उसने स्पेशली मेरे पांव को आशीष किया है। और वो भी कैसे? जैसे उसने हिरनों के पांव को आशीष किया, हिरनी के पांव को। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखा था एक, जिसमें एक हिरनी भाग रही है और फिर वो भाग के एक जानवर के ऊपर से जंप मारती है और फिर रोड पे आती है। रोड पे 4-5 लड़के खड़े थे और उसने 4-5 लड़कों के ऊपर से छलांग मारते हुए दौड़ के भाग गई। हालेलुया। ऊंचाई पे छलांग। उसके पांव में, हिरनी के पांव में ऐसी खासियत है। हबक्कूक कहता है कि परमेश्वर हमारे पांव को हिरनी के पांव के जैसा, हिरनी के पांव नहीं, हिरनी के पांव के जैसे, मतलब जैसे वो ऊंचाई पे छलांग मारती है वैसे ही मेरे पांव को भी प्रभु आशीष करेगा। और क्या करेगा? मुझे ऊंचे स्थान। पिता, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करता हूं, सच्चे हृदय से, जिन बातों में प्रभु पिछली 3 मीटिंग से आप हमें सिखा रहे हैं। याकूब की जिंदगी से, याकूब के बेटों की जिंदगी से हम वो बातें सीखने के लिए आए हैं। हमें बाइबल के सिद्धांत सीखने में मदद करें पिता। आज भी हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझें, माने और आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हमने कई शिक्षाएं पिछले 3 बार में सीखी हैं। थोड़ा उसको रिपीट करते जाऊंगा और आप सुनते जाना, और एग्री हैं तो आमीन या तो हालेलुया बोलते जाना। हालेलुया। कुछ शिक्षाएं जो पिछली 3 मीटिंग में सीखी हैं एकदम मैं शॉर्ट में बताते जाता हूं ताकि हमारे अंदर वो शिक्षाएं चली जाएं। हालेलुया। शिमोन और लेवी के जीवन में जो श्राप आया उसका कारण और कोई नहीं लेकिन उनका व्यवहार था। क्या गड़बड़ थी व्यवहार में? अपने बाप के अधीनता में नहीं थे, अपने भाइयों से, भाई से जलन रखते थे और हॉट टेम्पर थे। जहां पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था वहां पे उन्होंने गुस्सा किया। एक और चीज जो बहुत उन्होंने गलत की, भाइयों बहनों, जो हम में से कभी किसी को भी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं, वो थी कि जब शेकेम के लोग खतना करा के शरीर के एक भाग का हिस्सा कटिंग करके जख्मी थे और आराम कर रहे थे, ऐसे वक्त में तीसरे दिन उनको कम से कम 10-15 दिन आराम करना था वो चंगाई आने के लिए, लेकिन तीसरे दिन ही उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर शिमोन और लेवी ने तलवारें निकाली
और उन्होंने जाके शेकेम के अंदर सारे मर्दों को कुचल डाला। उस लड़के को भी मारा जिसने दीना का बलात्कार किया था, और उस लड़के के बाप को भी मार डाला, और वहां का सारा धन दौलत लूटकर। मैं प्रभु की हुजूरी में आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर नफरत करता है उन व्यक्तियों से जो लोग दूसरे लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हालेलुया। जब कभी आपके सामने कोई गरीब है, लाचार है, मां बाप नहीं है, कोई ऑर्फन को क्या बोलेंगे, अनाथ है, कोई बेचारे का कोई नहीं है, विधवा है, कमजोर है विधवा, जब हम ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हैं ना, जब ही हालेलुया, जिनके लिए हमको मालूम है ये क्या करेगा मेरे, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा मेरे को, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों के ऊपर। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय उसके 17 वचन में देखिए प्रभु क्या बोल रहा है। एक जाति के लिए कुछ बात कर रहा है प्रभु। सिमरन रख, व्यवस्था विवरण 25:17, सिमरन रख के जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालोक ने तुझसे मार्ग में क्या किया था। प्रभु याद दिला रहा है इजराइलियों को कि अमालोकी लोगों ने तुम्हारे साथ रास्ते में क्या किया था। उनको परमेश्वर का भय न था, इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे थे उन सबको उसने मारा। प्रभु याद कर रहा है, बोलो प्रभु याद करता है। इजराइलियों को बोल रहा याद करो, तुम मिस्र से निकले थे, पैदल 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 जा रहे थे, थके हुए थे, मांदे थे, कई लोग आगे थे जिनको ताकत ज्यादा थी, लेकिन जो थोड़े कमजोर थे, धीरे धीरे चलने वाले, वे पीछे धीरे धीरे आ रहे थे, और इन अमालेकियों ने जो पीछे कमजोर थे उनको मार डाला। इसके लिए परमेश्वर को अमालेकियों से नफरत थी। क्यों? कमजोरी का फायदा। जब दाऊद और उसके साथी लोग दुश्मन पर आक्रमण करने को गए थे तो पीछे औरतें और बच्चे अकेले थे, और इन्हीं अमालेकियों ने क्या किया? इन औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर आक्रमण किया और इनको किडनैप करके सब औरतों को, सब बच्चों को, सामान सब ले गए। और तुम्हें दम है तो मर्दों के साथ करो ना, तुम्हें ताकत है, युद्ध करो ना आमने सामने। कमजोरों को क्यों सताते हो आप? आज एक चीज यहां से सीख के जाना मेरे भाइयों बहनों, जब कभी हम अपने जीवन में कहीं भी कमजोरों के ऊपर जुल्म करते हैं, ये मर्द लोग बेचारे जख्मी पड़े थे, लेकिन इस शिमोन ने और लेवी ने तलवारें ली, सबको खत्म किया। मुझे नहीं मालूम, एक दूसरा वर्ष भी है, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन वहां पे लिखा है तुम कभी भी निर्बलों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, अनाथों के ऊपर और फॉरेनर्स के ऊपर, परदेशियों के ऊपर, फॉरेनर्स
कई लोगों को ऐसा लगता है ये फॉरेनर है ना इधर इंडिया से इधर आया है, अभी किधर जाएगा इधर से भाग के, इसको इधर सीधा करेंगे हम लोग, इसकी तो कोई सपोर्ट है नहीं, ये तो इंडिया का है, अभी इसको दुबई में सीधा करेंगे हम लोग, अभी इसको सिंगापुर में सीधा करेंगे, इसको क्या करेगा ये, सताओ इसको, इसका दम निकाल दो। उसको मालूम नहीं कि अगर तुम इसका दम निकालोगे परमेश्वर तुम्हारा दम निकालेगा, तुम्हारा दम निकालेगा। नीति वचन 14:31 में लिखा है, पढ़ेंगे जोर से, कोई हिंदी वाला है? जो कंगाल पर अंधेर करता है, जो कंगाल पहले ही कमजोर है बेचारा, पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को तुम दबाते हो। तो ऐसे लोगों को तुम दबाते हो मतलब क्या करते हो मालूम है? मतलब तुम इसके मेकर को, यू आर इंसल्टिंग हिज मेकर, जिसने इसको रचा है, ये गरीब व्यक्ति को जिसने बनाया, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम उसके कर्ता को चैलेंज करते हो, ये क्या बनाया तूने, ये तुच्छ आदमी बना दिया तूने, गरीब, ये ऑर्फन, ये विधवा, ये लोग क्या है, खत्म लोग। जिंदगी में कभी भी जहां कहीं आप किसी विधवा को देखें, अनाथ को देखें, गरीब को देखें, फॉरेनर को देखें, कमजोर को देखें, अपंग को देखें, उसका मजाक मत करना, कभी भी कभी मजाक मत करना, क्योंकि आप किससे दुश्मनी मोल ले रहे हो मालूम है? आप उसके कर्ता के साथ, जिसने उसको बनाया है, आपकी दुश्मनी उसके साथ हो जाएगी, और उसके साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। या तो 10 लोग मिलके, 15 लोग मिलके बोलेंगे हम इस व्यक्ति को दबाएंगे, 15 लोग मिलके पास्टर को दबाएंगे, क्या करेगा ये? मैं नहीं करूंगा कुछ भी, पास्टर भी नहीं करेगा कुछ भी, लेकिन मेरा जो करता है, मेरा जो मेकर है, जिसने मुझे खड़ा किया है, वो बहुत बड़ा है। श्राप आ गया शिमोन के ऊपर, लेवी के ऊपर। उनको ऐसा लगता होगा हमने जय पाई, उनको लगता होगा मेरी बहन की बेइज्जती की, हमने उनको खत्म किया। तुमको दम है तो आमने सामने उनको लड़ो ना, तुम्हारे पास दम है, तुम 2 लोग हो, 2 लोग से लड़के आओ। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ये क्या तरीका है? तुम कमजोरों की कमजोरी का फायदा उठाओगे। वो बेचारे उठ नहीं पा रहे हैं तो तुम उनको खत्म करोगे। हाँ, ये फॉरेनर, ये बाहर से आया है व्यक्ति, उसको बेचारे को कोई सपोर्ट नहीं है तो तुम उसको परेशान करोगे। हाँ, ये गांव से आया है उल्लासनगर में, आपको मालूम है ये गांव वाला है, इसको तो कुछ सब कोई पहचानता भी नहीं, तो दबाओ इसको। आप इसको दबाएंगे, इसका मेकर आपको दबाएगा। हालेलुया। कई लोग सिर्फ इस वजह से तकलीफ में हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार किया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करो, लेकिन स्पेशली जो लोग कमजोर हैं उनका मजाक भी मत उड़ाना। आपको भिखारी को नहीं देना है कुछ भी, आप उनको, कोई बात नहीं, आपको नहीं देना है। क्या रास्ते में आ जाते हैं, आप उसकी बेइज्जती, वो भिखारी आपको कुछ नहीं करेगा बेचारा, वो लंगड़ा भिखारी है, ताकत नहीं है उसको, चल रे चल बाजू, वो नहीं बोलेगा कुछ भी आपको। लेकिन उसका बनाने वाला क्या करता है मालूम है? उसकी जगह पे आपको लाकर ऐसी हालातें उसको बदलने की ताकत है कि जिस लंगड़े भिखारी को आप ऐसे बोल रहे हो, एक दिन आपको वो लंगड़ा भिखारी बना सकता है। इसके लिए इस वक्त आप अच्छी पोजीशन में हैं,
आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास तंदुरुस्ती है, आप दिखने में अच्छे हैं, प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, आप एक ही काम करो, प्रभु को धन्यवाद करो और किसी को भी तंग करने की जरूरत। नीतिवचन 22, 16, 17 में लिखा है कि जो गरीबों को ताड़ना करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, वो एंड में खुद ही गरीब बन जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। कई चीजें हमने 2 दिन पहले सीखी थी, जिनको मैं थोड़ा रिपीट करूंगा खाली, ताकि हमारे जहन में बातें आए। वक्त रहते अपने पापों का पश्चाताप करो। और मैंने इस चीज को अपने अंदर भी और कई लोगों के अंदर इस चीज को मैंने काम करते देखा है। कई लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगना, अपने माँ बाप से माफी मांगना शुरू कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर का भय हम सबके अंदर काम कर रहा। हालेलुया। एक और चीज हमने सीखी कि याकूब का परिवार साथ में तो था, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं था। साथ में तो था, जुड़ा हुआ नहीं था। जिसमें से हमको सीखना है कि हमको न सिर्फ साथ रहना है परिवार के, जुड़े अटैच। अब ये देखिए, ये हाथ जुड़ा हुआ है, ये पांव जुड़ा हुआ है, उसके लिए ब्लेसिंग है। हालेलुया। फ्रैक्चर होता है तो लगा हुआ रहता है हाथ, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो काम नहीं करता। आप परिवार के साथ खाली मिले हुए नहीं रहो, जुड़े रहो, जुड़े, दिल से दिलों को मिलाइए, जड़ें बनाइए, प्यार की जड़ें बनाइए, अपने पत्नी को अपना बनाइए, अपने पति को अपना बनाइए, अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करें। और ये चीज किसी के दबाव में नहीं, स्वयं इच्छा से, ये जानकर कि ये परिवार प्रभु ने मुझे दिया है। किसने दिया है? उसने दिया है। We all need family covering. कभी जिंदगी में ये मत बोलना कि मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, मुझे क्या सास की जरूरत है, कहेगा मुझे मां की जरूरत है, पिताजी की क्या जरूरत है, मुझे भाई बहनों की क्या जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है किसकी भी। We all need family covering. और एक चीज हमने सीखी, पास्टर्स की और मां बाप की आशीषें लगती हैं, काम करती हैं। आप बोलेंगे ब्रदर वो तो पुराने जमाने की बात है। कायदा एक पुराने जमाने का हो, हाँ? पत्थर को ऊपर फेंको वो नीचे आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ काम करता है। आप बोलेंगे ब्रदर वो पुराना कायदा है, बहुत हजारों साल पुराना है। ठीक है, आप नहीं मानो, मारो 7 फ्लोर से जंप मारो नीचे, देखिए ऊपर जाते हो कि नीचे आते हो। ऊपर जाने से पहले नीचे आओगे, पहले नीचे आके फिर ऊपर चले जाओगे क्योंकि लॉ है, क्योंकि कायदा है। बोलो कायदा है। इसके लिए पास्टर की आशीषें, मां बाप की आशीषें, बड़े भाई की आशीषें, बड़ी बहन की आशीषें, इनकी वैल्यू करो। जब कभी करेक्शन आए, क्योंकि मैंने आपको बताया हम सबके दिन बदलते हैं। जो आज बेटा है कल बाप बनेगा, जो आज कांग्रीगेशन है सास भी कभी, ये जल्दी बोल दिया आपने
हालेलुया। इसके लिए जब कभी कोई मैटर हो ना, सुनिए सुनिए ध्यान से, जब कभी घर में कोई चीज हो, मैटर हो, कोई बात हो गई है, तो उसको सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। मेरी सास क्या बोल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, क्योंकि जो चीज आज आपको नहीं समझ में आ रही है कल समझ में आएगी। तो कल जो समझ में आए उससे जाए आज ही क्यों नहीं थोड़ा बहुत समझे उसका। आप बोलेंगे मैं बाप बनूंगा तो सीखूंगा, तो अभी क्यों नहीं सीखो। तो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, हम रिलेशनशिप में भाई, हमारे जो संबंध है वो कीमती हैं। आपके जो संबंध है परिवार के वो कीमती हैं। अपने परिवारों को तुच्छ मत समझिए। कई बार बोलता हूं, मैंने कई बार ऐसी जगहों पे माफी मांगी है जहां पे मुझे पक्का होता है अंदर कि इस जगह पे मेरा कसूर नहीं है, सामने वाले का ही कसूर है, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। तो ये जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती है तभी आप माफी मांगो, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रिलेशनशिप को ज्यादा वैल्यू देता हूं, ईगो को कम वैल्यू देता हूं। ईगो नीचे, मैं क्यों मांगू, मां छो ये क्या, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों ऐसा करूं। मैं इसके लिए झुकता हूं क्योंकि मुझे संबंध बहुत कीमती है। कई बार मैंने अपने बच्चों से माफी मांगी है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। सनी से, शबनम से मैंने माफियां मांगी है। इसके लिए नहीं कि मैं गलत हूं, कई बार मैं गलत भी रहूंगा, लेकिन कई बार मुझे अंदर मालूम होता है मैं गलत नहीं हूं, लेकिन अशांति है घर में, रिलेशन बिगड़ रहे हैं। अगर मेरे माफी मांगने से घर में शांति आ जाएगी तो क्यों नहीं माफी मांगू भाई, क्योंकि मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है। ठूठ सा ठूठ वही भंजदा से रिलेशन भरी पौंदा। घणी माण्हू ठूठ छाचे पान के डोडे सा डोडो तू हेडे अच्छा हलड़ी पान के वडी थी समझे, तू अकुल थी बुढ़ी थी वही आने तू निकुर बार। ये डोडे सा, ये जो भी डोडे सा डोडो भंजना जेके उन्हनि जो परिवार टुटी पवंदो। एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो माफी मांगने वाला, भले आपका गुनाह है या। एक बार रिलेशन टूट जाए, आप मैके जाके रहो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, आप मैके जाके रहो और हजारों लोग आपको बोले ये आई थी मैके, ये मैके में रहती है, मालूम है अच्छी नहीं है औरत थी। आप हजारों व्यक्तियों का सुनेंगे, उसकी बजाय यार एक पति का सुनो ना। भले आपका पति आइए ना माफी वठना, आखिर एक का सुनो चलेगा, परिवार है, ढक जाएंगे, लेकिन बाहर के लोग ढकेंगे नहीं। फिर भी आपका पति आपको ढकेगा, आपकी पत्नी आपको ढकेगी, आपके भाई बहन आपको ढकेंगे। बाहर के लोग ढकने वाले नहीं है। आप कितना भी उनको बोलो मेरा पति ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ऐसा दारू पीता है, ये करता है, लेकिन पीछे बोलेंगे पाना भी घट तो रही है, खुद भी थोड़ी कम है, दिमाग फिर होता सच्ची करे। तो कभी भी किसी के घर में ये माहौल कभी ना उत्पन्न हो। ये बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी है। और फिर जैसे ही आप अपोलोजाइज करेंगे, आप माफी मांगेंगे, क्या होता है? प्रभु काम करता है। हालेलुया। प्रभु काम ऐसे करता है भाई, जब आप नीचे होंगे ना तो प्रभु आपको ऊंचा करेगा, लेकिन अगर आप ऊंचा अपने आप को करेंगे तो प्रभु। हमारे प्रभु है ही ऐसा, क्या करेंगे? हमारा यीशु है ही ऐसा, किसी ने माफी मांगी भी नहीं तो भी बोलता है पिता तू इनको माफ कर। ये उसका नेचर है। मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों क्रेजी हूं? उसके नेचर की वजह से, उसका नेचर, उसका स्वभाव।
बिल्कुल उसके अपोजिट था मैं। यीशु मसीह उसका अपोजिट वर्ड अगर पूछेंगे तो सोनी बसंतानी था। मैंने कभी ऐसा गुरु नहीं देखा। मैंने बहुत सारे गुरु देखे इधर, लोभी गुरु, लालची चेले, दोनों नरक में ठेलम ठेले। बहुत से गुरु देखे मैंने, लेकिन यीशु मसीह के जैसा गुरु मैंने नहीं देखा। याकूब भाई, आपको माफ कर देना चाहिए। बेटे हैं आपके, बच्चे हैं, अभी क्या शराब दे रहे हो इनको? तुम छोड़ दो ना बात को। फिर हमने सीखा एवरी डिसीजन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। आपके जिंदगी के मम्मी हर एक फैसले के, अपने पड़ोसी को बताओ, आप जो भी फैसला कर रहे हो उसके नतीजे आएंगे। याकूब के नतीजे याकूब को मिले, शिमोन और लेवी के नतीजे शिमोन और लेवी को मिले। इसके लिए अब हमारा काम है 2022 में कि हम अपने व्यवहार को चेक करें, हम अपनी इमैच्योरिटी को चेक करें। हमारा परमेश्वर के साथ संबंध में कहां पे इमैच्योरिटी हम लोग कर रहे हैं, हम अपने परिवार के रिलेशंस में कहां पे इमैच्योरिटी कर रहे हैं, हम अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, सेवा के अंदर कौन सी इमैच्योरिटी, बेवकूफी कौन सी कर रहे हैं, क्योंकि नतीजे खराब आएंगे। हम अपने पैसों के साथ अगर उड़ाउड़ी कर रहे हैं, हम अपने पैसों की वैल्यू नहीं करते, धंधे की वैल्यू नहीं कर रहे, नतीजे आएंगे सामने। आज नहीं तो कल नतीजे आएंगे। आज जो बीज बो रहे हैं कल फल आएगा। इसके लिए गंभीर हो जाओ, सीरियस हो जाओ, सच को जानो, तब सच आपको स्वतंत्र कर। मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, लोग बोलते हैं स्ट्रिक्ट है, मैं सच बताता हूं, यह चीज भाई ऐसी है। लेकिन कई लोगों को सच पसंद नहीं है, तो फिर वो इसको सच नहीं बोलेंगे। वो लोग क्या बोलेंगे? ये स्ट्रिक्ट है भाई बहुत, ये बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है, इधर मत जाना, ये नहीं है, ये ऐसा करेगा, ये ऐसा करेगा। लेकिन अगर यही लोग वो दूसरे बोले कि भाई ये तो सच्चार है, ये तो सही सच बताता है, हम लोग चमचागिरी करते हैं लोगों की, तो फिर उधर के सारे लोग इधर आ जाएंगे। तो एक पथ दो कार्य करते हैं वो, निंदा की निंदा और अपने लोगों को अपने पर रोकते भी। बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, जबकि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं, मैं सच बोलता हूं। मैं वो थोड़ी मराठी टीचर के जैसा हूं। या तो वो हमारी एक वच्छानी टीचर रहती थी, वो बोलती थी अगर किसी ने शोर किया तो मैं तुम्हारा नक्क कन्न चप्पक कट्टे करे टेबल ते रखंदी मां, उहे फतकंदव वेही करे। और वो वछाणी टीचर इतनी लंबी थी और हट्टी कट्टी, हम लोग इतने छोटे छोटे सब। वो चौंदी नक्क कन्न चप्पक कट्टी रहा लुड़े, वो आती थी और हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट। लेकिन हम तो सच बताते हैं भाई, हम आपको बोलते हैं ये सच है, अभी आपको मानना है तो आप इधर रहो, आपको नहीं मानना है तो सपना गार्डन है, एंजॉय करो, जाके जापानी बाजार है एंजॉय करो, फर्नीचर बाजार है एंजॉय करो, पब है एंजॉय करो, मॉल है एंजॉय करो, जिंदगी एंजॉय करो, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। हाँ, जियो और जीने दो। और क्या है कविता, एक दो और डायलॉग बताओ जरा। हाँ, समाज को बदल डालो, डायलॉग मारो बैठ के। दुनिया में बहुत सारे डायलॉग है मारने के लिए। एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगानी पिया के घर में रहने वाले। मुझे ज्यादा आगे नहीं लेके जाना है, मंगलवार को भी बात करना है।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो बातें हमने सीखी हैं हम उनके ऊपर मनन करें। और जो खास बात आज हमने सीखी वो थी, हम किसी की कमजोरी का फायदा, न गरीब का, न अनाथ का, न विधवा का, न परदेसियों का, कंगालों की सुधि लें। आपको सुधि नहीं लेनी है, आप नहीं लो, कम से कम उसको सताओ मत। मेरी यह प्रार्थना है पिता, जो हमने याकूब की जिंदगी में से सीखा वो हमारे जीवन में फलवंत। हम सिर्फ सुनकर चले जाने वाले नहीं, हम सुनकर उसको मानने वाले बने, ताकि हम ऐसे बुद्धिमान पुरुष बने जो अपना मकान चट्टान के ऊपर बनाते, ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, लेकिन वो घर ढहने न पाए, वो घर बना रहे। प्रभु का दर्शन के मेरे बेटे और मेरी बेटियां, उनके बच्चे सलामत रहें, उनके बच्चे प्रभु में बढ़ें, उनके बच्चे इतने समझदार हो पिता, बचपन से ही उनके अंदर से आपकी खुशबू है। आज की इस उपवास और प्रार्थना में मेरे हृदय की विनती है कि मैं और मेरा परिवार, मेरे प्रभु का दर्शन के लोग और उनके परिवार आखिरी दिन तक अच्छे तरीके से हम आपकी सेवा करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।